other factors remaining constant, bracket, ceteris paribus, CETERIS, ceteris paribus, PARIBUS. हम पहले से बोला था। हाँ, other factors remaining constant, bracket, ceteris paribus, बोलो ना एक बार ceteris का। नहीं सुना? हाँ हाँ, आई एम राइटिंग, वेट, मेरा एक मिनट बोर्ड एडजस्ट हो जाए, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड. Yes, can you see the screen? Yes ma'am. चलिए, हमने पढ़ा था सप्लाई, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई पढ़ लिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ा था. आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई. Yes, other factors remaining constant, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट के लिए जो फ्रेज यूज होता है उसे कहते हैं ceteris paribus. पूछ सकते हैं मीनिंग ऑफ ceteris paribus इज अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन price of a commodity and its supply. Law of supply means बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट ले लें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और उसकी सप्लाई में. तो इफ प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो सप्लाई विल ऑल्सो, बोलो, सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड इफ प्राइस विल डिक्रीज तो सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज. कोई डाउट? Anyone having any doubt? Anyone having any doubt? Come on, speak up. No ma'am. No ma'am. चलिए, तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट में किसको कांस्टेंट माना है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट में किन चीजों को कांस्टेंट माना है? बताइए, क्या कांस्टेंट होगा? चलिए, फैक्टर्स रिवाइज करते हैं. फैक्टर्स में अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट नहीं है, उसको छोड़कर सेकेंड फैक्टर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, उसे कांस्टेंट माना है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कोई चेंज नहीं है, उसे भी कांस्टेंट माना है. गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे पहले थी वैसी ही रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विल आल्सो रिमेन सेम. प्राइस ऑफ अदर गुड्स में भी कोई चेंज नहीं है. यानी सिर्फ प्राइस में चेंज आने से जब कमोडिटी की सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. चलिए, नेक्स्ट इज सप्लाई शेड्यूल. Schedule showing
various quantities of a commodity that a producer is willing में W आता है ना, producer is willing to supply at various prices. Schedule showing various quantities of commodity that a producer is willing to supply at various prices. यानी अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटीज एक प्रोड्यूसर सप्लाई करने को तैयार है. इस टेबल को हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल. प्राइस एंड सप्लाई. चलिए प्राइस पहले. प्राइस पहले थी 10, तो क्वांटिटी सप्लाई की 100. फिर प्राइस हो गई 15, तो क्वांटिटी सप्लाई हो गई 200. फिर प्राइस हो गई 20, तो क्वांटिटी सप्लाई हो गई 300. तो एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी, जो कि क्या, यहाँ पे लिखो क्वांटिटी सप्लाई. यूनिट्स में है और प्राइस रुपीस में है. अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटीज, जो कि कौन, कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर विलिंग है सप्लाई करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे सप्लाई शेड्यूल. समझ में आया क्या होता है सप्लाई शेड्यूल? डिफरेंट डिफरेंट क्या? डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट, यस, डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज जो सप्लाई हो रही हैं. वेरी गुड. तो प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा. हाँ, सप्लाई का diagrammatic representation of supply schedule. Diagrammatic representation of supply schedule showing direct relationship between price and quantity supplied. Diagrammatic representation of supply schedule, जो कि क्या शो करता है? Direct relationship between price and quantity supplied. X or Y. X-axis shows quantity, Y-axis shows price. So supply curve will be like this, S, S dash. पहले प्राइस P है, क्वांटिटी सप्लाई Q है. फिर प्राइस बढ़कर P1 हो गई, तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़कर Q1 हो गई.
Done? Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? Next, change in quantity supplied and change in supply. Yes, change in quantity supplied when supply of commodity changes only due to change in price. Other factors are constant. Right? जब किसमें चेंज आता है? किसमें चेंज आता है? सप्लाई में चेंज आता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ओनली चेंज इन प्राइस. बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? अदर फैक्टर्स आर constant. Next, here, when supply of commodity changes due to, बताओ आप लोग, supply of commodity changes, बोलो, due to, ये तो डिमांड में भी टॉपिक था, due to change in, due to change in other factors, other factors and price remain, जल्दी बोल दो, price remain constant. यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होती है और सप्लाई चेंज हुई है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. Yes. Second, it causes movement along same supply curve. It causes movement along same supply curve. And it causes shift in supply curve. थर्ड नहीं लिखते हैं, इसी के आगे A, extension of supply. When price increases, so supply also increases. So it is extension of supply.
जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं, व्हेन सप्लाई इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब प्राइस सप्लाई बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीज इन, सिर्फ कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने के कारण जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। पहले प्राइस P थी, क्वांटिटी डिमांडेड Q थी, फिर प्राइस बढ़कर प्राइस बढ़ी अपवर्ड, तो Q1 भी बढ़ गया। तो पहले यहां थे कर्व पर, अब हम कर्व पर यहां पहुंच गए हैं, सो देयर इज अपवर्ड मूवमेंट along same supply curve. There is upward movement along same supply curve. किसी भी बच्चे को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। सो रहे हो? स्लीपिंग और व्हाट? नो मैम। हाँ, तो समझ के ही लिख रहे हो ना, कि ऐसे ही बस लिखते जा रहे हो देखकर? नहीं आ रहा है समझ। समझ के B, there will be extension का opposite is contraction of supply. Just opposite ऊपर का, when supply decreases due to decrease in own price of commodity. When supply decreases due to decrease in own price of commodity. पहले प्राइस P थी तो क्वांटिटी डिमांडेड Q था, प्राइस कम होके P1 हो गई, डिक्रीज इन प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो गई। तो पहले हम कर्व पर यहाँ थे, प्राइस P तो क्वांटिटी Q, राइट? पहले हम कर्व पर यहाँ थे, अब प्राइस कम होकर आ गई है P1 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1, तो वी हैव शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। दिस इज व्हाट? डाउनवर्ड मूवमेंट। मैम वापस एक बार। हाँ, पहले हम प्राइस P थी तो क्वांटिटी Q थी, राइट? तो हम थे कर्व पर यहाँ पर, राइट? अब प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है, हम कर्व पर कहाँ शिफ्ट हो गए? यहाँ पर। तो पहले से देयर इज व्हाट मूवमेंट? पहले से हम कर्व पे ऊपर थे, अब हम नीचे आ गए, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व। सेम सप्लाई कर्व पर हम कहाँ मूव कर रहे हैं? कहाँ मूव कर रहे हैं? डाउनवर्ड। नीचे मूव कर रहे हैं, राइट? कोई डाउट?
एक बार में जवाब आना चाहिए। कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. डन? Yes. Yes. चलिए अब आते हैं इधर, दिस साइड। यस, इट कॉजेस शिफ्ट। यहाँ पर सेम डिमांड कर्व नहीं होता, यहाँ पर इट कॉजेस शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। डिमांड बोल रही इट कॉजेस शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ए, इंक्रीज इन सप्लाई, when प्राइस रिमेन्स, यहाँ पर प्राइस क्या रहती है? Constant. कांस्टेंट। एंड देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू, सप्लाई बढ़ती है ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन Other fact. other factors, very good. Due to change in other factors. प्राइस P है, क्वांटिटी डिमांडेड Q है। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट सेम, पर क्वांटिटी बढ़ रही है। प्राइस इज कांस्टेंट पर क्वांटिटी बढ़ के Q1 हो गई। S1, S1 dash. So which type of shift? Rightward shift W. Rightward shift in supply curve. Clear? Yes, ma'am. Man. Yes. Yes, ma'am. Causes. अब क्यू राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व में, देख लीजिए। There is improvement in, सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे। There is improvement in state of technology. अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई भी बोल दो जल्दी से, Improve होगी. इंक्रीज होगा, राइट? That's why there will be rightward shift in the supply curve. There is improvement in state of technology, या फिर इसे हम कहेंगे technological advancement. Second, there is dash in cost of
प्रोडक्शन। Decrease. यस, क्योंकि Increase. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा प्रोड्यूसर को और वो सप्लाई भी ज्यादा करेगा। There is dash in government taxation. Reading. There is dash, हाँ, डिक्रीज इन गवर्नमेंट की टैक्स कम होगी तो भी प्रोड्यूसर को फायदा होगा। होगा। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंप्रूव होगी तो जल्द से जल्द फैक्ट्री से गुड्स निकलकर कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। Yes, B. Decrease in supply. When supply decreases due to change in other factors and price of commodity remains Constant. हाँ, price of commodity remains constant. X-axis, Y-axis, supply. S dash is the supply. पहले प्राइस P थी, क्वांटिटी Q थी, और प्राइस P है पर सेम प्राइस पर क्वांटिटी Q1 होगी, क्वांटिटी कम हो। S1 dash प्राइस सेम है, क्वांटिटी कम हो रही है। दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। Got it? Yes, ma'am. अच्छा, इसके कॉजेस नहीं, इसके कॉजेस ऊपर वाले कॉजेस के जस्ट क्या होंगे? इसके कॉजेस, ये वाले कॉजेस के जस्ट क्या होंगे? Opposite. तो हम कॉजेस नहीं लिख रहे, तो देयर इज व्हाट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज व्हाट डिक्रीज, और जिसको हम कैसे, हाँ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। फिर देयर इज डैश इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो चीजें कॉस्टली होंगी, चीजें कॉस्टली होंगी तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। करेगा। यस, देयर इज डैश इन गवर्नमेंट टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। वेरी गुड। और इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बजाय क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज नॉट सो गुड। गुड, राइट। तो भी सप्लाई क्या हो जाएगी?
Come. हाँ मैम एक बार डायग्राम दिखाओ ना। क्या 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 डायग्राम? हाँ हाँ डिक्रीज इन सप्लाई वाला। हाँ डन। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, लिखिए एक एमसीक्यू। Which of the following, लिख रहे हैं सब लोग? Are you writing? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which of the following Yes, ma'am. will lead to leftward shift? Will lead to leftward shift in supply curve. Ma'am, which lead to Leftward shift in supply curve. Leftward shift in supply curve. पहला ऑप्शन ए technological progress. A option is technological progress. B, rise in input prices. Rise in input prices. C is subsidy on production. D, none of the. मैम ये लगता है मैम। क्या हुआ? क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे को ये लग रहा है। D? सोचो, सबका इफेक्ट सोचो। B. लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी सप्लाई कम होनी चाहिए, राइट? सप्लाई कम होनी चाहिए। डायग्राम आपके ऊपर है ना? तो प्रोग्रेस होगी टेक्नोलॉजी में तो सप्लाई बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन Wrong है। नहीं होगा। वेरी गुड। बी ऑप्शन, राइज इन इनपुट प्राइसेस। इनपुट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो सप्लाई ज्यादा होगी। क्यों बेटा? अगर आपको महंगा पड़ेगा तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे कि कम करोगे? कम करेंगे ना, राइट? तो सप्लाई यहाँ पर कम होगी और सप्लाई जब कम होती है तभी कहाँ शिफ्ट होता है? Leftward. चलो तो ऑप्शन ये है। पर सी भी देख लेते हैं। सब्सिडी ऑन प्रोडक्शन। सब्सिडी यानी गवर्नमेंट से हेल्प मिलना। अगर गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। लिखिए ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, contraction of supply occurs
due to change in factors other than price of given commodity. False. Price of given commodity. मैं false, रिपीट करती हूँ. Contraction of supply occurs due to change in factors other than price of the given commodity. ऊपर जाके देखो contraction आगे हमने लिखा है. Contraction कब होता है? जब किस में change आता है? price, किस में राइट में प्राइस price और में, बाकी सारे फैक्टर्स कौन? हाँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? false, फॉल्स है. किसी को कोई डाउट समझने में? सारे बच्चों को आ गया? देयर आर 80 स्टूडेंट्स, तो समझ में आया कैसे फॉल्स है? yes ma'am, यस मैम चलिए नेक्स्ट लिखिए. A cost saving technology बेटा किसके यहाँ पीछे आवाज आ रही है? म्यूट हो जाओ. A cost saving technology shifts the supply curve of a commodity towards right. True. true, बाकी बचे एक कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो उससे देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. यस और नो? yes, राइटवर्ड true, यस, क्योंकि हम ज्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, तो इट इज ट्रू. राइट. चलिए, तो सप्लाई यहाँ पर एंड करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने पता किया है. बेटा नहीं समझ आया क्या? बाकी रह नहीं सुनाई दे रहा है. 2 वर्ड्स के बाद से बाकी रह गया. नहीं आया समझ में. क्वेश्चन बाकी है 2 वर्ड्स के बाद. क्वेश्चन रिपीट कर दो ना एक बार. राइट अच्छा. मैंने तो बुक ही बंद कर दी. A cost saving technology will shift the supply curve towards right. क्लियर? यस. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है साक्षी? ट्रू है. ट्रू है. राइट. चलिए, अब क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिलेबस चल रहा है तो पहले ध्यान से चीजें समझ लेते हैं. यूनिवर्सिटी में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चल रहा है. राइट? यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. हमारा हाँ Yes, हाँ, खुशबू ma'am. आपके डाउट सॉल्व कर रही हूँ, सबको ही लिखवा रही हूँ इसलिए. हाँ, तो वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आपके नोट्स में है कि नहीं? Yes, ma'am. यस. So don't get confused. You have already studied all the definitions of economics, right? Yes, ma'am. Starting से पहली definition of economics कौन सी पढ़ी है आपने? किसकी थी वो? मैडम पहला concept Adam Adam Smith. हाँ, उसके बाद रॉबिन्स की आई थी शायद. अल्फ्रेड मार्शल. हाँ, अल्फ्रेड मार्शल. उसके बाद रॉबिन्स. तो हमने तीनों सब डेफिनेशंस को डीप में पढ़ा है. राइट? Yes, ma'am. ओके. चलिए, अब कुछ टॉपिक्स जो कि एमएसयू अलग से पढ़ा रहा है,
राइट, कुछ नई नई चीजें पढ़ा रहा है। तो मेरी ये इच्छा है कि जैसे अभी वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं तो हम भी उन्हें साथ साथ कवर करते जाएं, राइट। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे जैसे सिलेबस में नहीं है मर्केंटिलिज्म पर पढ़ाया गया है मर्केंटिलिज्म। Yes. Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद एक इकोनॉमिक्स एक छोटा सा था, इकोनॉमिक्स इज अ डिसमल साइंस, राइट। Yes. Yes. Yes, देखा? ma'am. चलिए, तो गिव हेडिंग फ्री मार्केट सप्लाई क्या। थियरी भी थी। हाँ ठीक है, ओके। तो फ्री मार्केट थियरी आज नहीं हो पाएगी, बाकी पहले 2 चीजें हम मर्केंटिलिज्म और डिसमल साइंस लिख लेते हैं, राइट। ओके मैम। वेलफेयर भी पढ़ाया मैम, क्या बेटा? वेलफेयर भी पढ़ाया था। वेलफेयर वेलफेयर हाँ वेलफेयर डेफिन तो वो- वेलफेयर, वेल्थ एंड वेलफेयर भी हमने पढ़ा है, हाँ, आपकी मैम। कॉपी में है, ठीक है। चलिए, तो लिखिए मर्केंटिलिज्म, हेडिंग दीजिए यूनिट 1 मर्केंटिलिज्म, U1 लिख देना उसके आगे, मर्केंटिलिज्म। चलिए लिखिए। It means if countries have to, it means if countries have to prosper, if countries have to prosper or grow, मैम पहले से रिपीट करो ना प्लीज। if country has to, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, लिख रही हूँ, if countries have to if countries have to grow or prosper, then they should promote more and more, they should promote more and more exports and less import. अगर कंट्रीज को ग्रो करना है तो उन्हें क्या बढ़ाना पड़ेगा, अपना क्या बढ़ाना पड़ेगा अपने Exports. स्क्रीन पे देख के बताओ। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? तो इधर से सामान हम लोग आउट ऑफ मैम। यस, हाँ, वेरी गुड, अपनी कंट्री से गुड्स दूसरी कंट्रीज में सेल करना करते हैं। हाँ, तो कंट्री को अगर प्रॉस्पर होना है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा और इम्पोर्ट्स कम करने पड़ेंगे। वेरी गुड, इम्पोर्ट। हाँ, पर अब मुझे बताओ, हर कंट्री एक्सपोर्ट करे ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर कंट्री ए ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो उसके सामान को कोई दूसरी कंट्री क्या करेगी, उसके उस सामान को दूसरी कंट्री क्या करेगी? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें और एक्सपोर्ट बढ़ाते जाएं तो क्या पॉसिबल है सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाना? नहीं मैम। क्या पॉसिबल है सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाना? नहीं मैम। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कुछ कंट्रीज अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी तो उसके कारण दूसरी कंट्रीज का क्या बढ़ेगा? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट, राइट। तो लिखिए, बट for the world, increase in export of some countries
will lead to increase in बोलो जल्दी से, increase in क्या? Very good. Will lead to imports of other Boats. countries. बट वर्ल्ड के लिए क्या होगा? अगर कुछ कंट्रीज का क्या बढ़ेगा? कुछ कंट्रीज, हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, Export. तो दूसरी कंट्रीज उनसे सामान खरीद रही है, तो दूसरी कंट्रीज का क्या बढ़ रहा है? Import. इंपोर्ट. सो दिस थियरी leads to zero sum gain for world. So this theory leads to zero sum gain for world, means no benefit to world. पूरे वर्ल्ड को कोई बेनिफिट हुआ क्या? आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, तो कुछ कंट्रीज अगर एक्सपोर्ट कर रही हैं ज्यादा, तो उनका सामान दूसरी कंट्रीज खरीद रही हैं ज्यादा, तो देखा जाए तो वर्ल्ड को, पूरे एज अ वर्ल्ड की बात करें तो कुछ बेनिफिट मिला? नो मैम। नहीं, सिर्फ कुछ कंट्रीज ही ग्रो करेंगी, बाकी दूसरी कंट्रीज जो इंपोर्ट कर रही हैं वो ग्रो ग्रो नहीं करेगी। यस, तो दिस इज मर्केंटिलिज्म. Done? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट, तो मर्केंटिलिज्म बोलता है कि अगर प्रॉस्पर करना है, ग्रो करना है, तो कंट्री को क्या बढ़ाना चाहिए? Export. एक्सपोर्ट. ठीक है, पर क्या ये बेनिफिशियल है? नहीं. नो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स एज डिसमल साइंस. ये डी है, डिसमल साइंस. डन? लिखें, स्टार्ट करें. Yes, ma'am. यस मैम। Economists such as, नाम लिख लेते हैं, मैम ये क्या नाम लिखा है सर्चेस के बाद? CARLYLE. क्या प्रोनाउंस करेंगे? कार्ली? पता नहीं क्या. दिस इज द नेम. Economists such as Carlyle and Ruskin criticized economics and called it worship of Mammon. Called it वर्कशीट एट व्हाट? worship of Mammon. मैम मतलब क्या होता है इसका? Mammon means बस लिख रही हूँ. God of wealth. ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है गॉड ऑफ वेल्थ. यानी ये इकोनॉमिस्ट कहते थे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ये नहीं है कि कम रिसोर्सेज में कैसे ह्यूमंस अपनी वांट्स को फुलफिल करेंगे, इसको स्टडी करना नहीं है.
क्या स्टडी करना हुआ इकोनॉमिक्स? हमेशा इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बस किसकी वर्कशिप करना है, किसकी बढ़ाई करना है, वेल्थ की बढ़ाई करना है। समझ में आया? कोई परफेक्ट साइंस नहीं है, फिजिक्स जैसा कोई साइंस नहीं, केमिस्ट्री जैसा कोई साइंस नहीं, पर फिर भी हम इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं, और वो कुछ नहीं है। क्रिटिसाइज किया है उन्होंने, खराब चीज बोली है और कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, बस वेल्थ को स्टडी करना है। तो वेल्थ को स्टडी करना है, सिर्फ वेल्थ के गॉड को प्रेस करना है, और इकोनॉमिक्स इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? हाँ, what happened? लास्ट सेंटेंस इसमें it leads to selfishness। मैम इससे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी ना? हाँ रुको वेट बेटा, लिखवा रहे हो। It leads to selfishness and poverty as increase in population is always more than rate at which food grows. It leads to selfishness and poverty as increase in population is always more than rate at which food grows, leading to poverty and downfall of humankind। क्या मतलब कि ये तो सच बात है कि पॉपुलेशन ज्यादा रेट से बढ़ रही है और खाना उतनी रेट से नहीं बढ़ रहा। रिसोर्सेस कम है, या समझ में आया? रिसोर्सेस कम है और पॉपुलेशन ज्यादा। तो उस रिसोर्सेस को पाने के लिए सबको तो वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, तो देयर विल बी व्हाट? पॉवर्टी। और लोग सेल्फिश हैं, क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि उन्हें रिसोर्स मिले। समझ में आया? हर कोई अपने बारे में सोचना चाहता है। तो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? वेल्थ को पढ़ रहे हैं, हम सेल्फिशनेस प्रमोट कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स फूड, एवरीवन वांट्स रिसोर्सेज, पर रिसोर्सेज उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इट विल लीड टू पॉवर्टी, इट लीड्स टू पॉवर्टी, और फाइनली ह्यूमन काइंड का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम कितने भी अमीर बनते चले जाएं, पर हम मॉरली एथिकली हमारा डाउनफॉल होता जा रहा है। अंडरस्टूड व्हाट इज इकोनॉमिक्स एज डिसमल साइंस? यस मैम। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी बात बोली कि खराब बात बोली है? खराब भी हुई ना मैम। खराब बात ये। हाँ, तो ये इसका मेन पॉइंट है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स में वेल्थ चाहिए और चाहिए वेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ये तो यही हुआ कि हम वेल्थ के भगवान को प्रेज कर रहे हैं, वेल्थ के भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ये परफेक्ट साइंस नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये कहा जाता है कि पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रेट से बढ़ेगी और फूड या रिसोर्सेज उतने नहीं होंगे, तो फाइनली उससे क्या हो जाएगा इकोनॉमी में? पॉवर्टी और सेल्फिशनेस, राइट? यस मैम। चलिए, तो आज हम सेक्शन, हाँ मैम ये बोलते हैं साइंस नहीं है, तो मैम इसमें लॉज वगैरह भी तो होते ही है ना? राइट, तो हम इसे ना परफेक्ट लॉज नहीं, जैसे साइंस में तो क्या होता है, आप प्रूव कर लेते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो आप प्रूव करते हो, राइट? यू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग, राइट? पर यहाँ पर प्रूव नहीं कर सकते हम, और हमेशा रिजल्ट सेम आए ऐसा भी जरूरी नहीं है। ओके। चलो ठीक है, तो आज सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। बाय मैम। बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। ठीक है, बाय मैम, गुड डे। Bye, ma'am. बाय, गुड डे।
good day.